आज बिहार की बात हम लोग करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर के। देखिए, सी वोटर का नया सर्वे जो जुलाई महीने का है वो भी आ गया है और उसमें देखिए किस प्रकार से प्रशांत किशोर दिन प्रतिदिन छलांग लगाते जा रहे हैं। मैंने कहा था कि इस बार बिहार में कुछ होगा और उसका संकेत मिलने लगा है। प्रशांत किशोर 11% से सीधा 19% पर पहुंच गया और वो भी एक महीने के अंदर, यानी वो 7% लगभग जो है 8% गेन किए। और वहीं तेजस्वी यादव 8% अपना लॉस किए। तेजस्वी यादव पहुंच गए 31%, 32% पर, जो तेजस्वी यादव 41% पर थे। तो आप समझ सकते हैं 8-9% अगर वो लूज कर रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी पहचान है वो घट रही है। इसे क्या साबित होता है? जो अभी बिहार में कार्यक्रम हुए थे, चक्का जाम हुआ था या बहुत सारे मुद्दे उठे थे, हत्याएं जैसी मुद्दे उठे थे, गोपाल खेमका वाला, उसमें उनके भी तार जोड़े गए। उसमें जीतन मांझी ने यहाँ तक कह दिया था कि आरजेडी के द्वारा करवाया गया है। जीतन मांझी ने दावा किया है बाकायदा प्रेस के सामने। और अगर कोई भारत सरकार का मंत्री बोल रहा है तो ऐसे कैसे बोल रहा है? जांच का विषय है, जांच होनी, जो पुलिस जांच कर रही है, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही। अभी तक पूरा परत खुला नहीं है इस मामले का। और चक्का जाम में जिस प्रकार से उनके लोगों ने उपद्रव मचाया और जिस प्रकार की घटनाएं हुई उस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, सबको मालूम है कि उसमें क्या क्या हुआ था। उसके बाद उनके अपने ही विधायक जो है वो उन पे इल्जाम लगाने लगे कि आपको तभी आरजेडी का टिकट मिलेगा जब आपके पास एक ट्रॉली हो और ट्रॉली भर पैसा हो, तभी आपको टिकट मिल सकता है। तो ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं जो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और कई चैनल को आप देखेंगे जिनके जो लोग हैं वो जो पब्लिक ओपिनियन के लिए जाते हैं, तो पहले जो रुझान था वो और अब के रुझान में अंतर आने लगा है। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है और वो खुद उसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है। जिस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, जिस प्रकार का व्यवहार समाज के सामने कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं कि उनकी वास्तविकता है क्या। तो जो उनकी वास्तविकता है वो सामने आ रही है और इसे पता चल रहा है कि जो उनके बारे में कहा जाता है कि जो 1990 से लेकर 2005 की कहानी दोहराई जा रही है, क्या वो सही है? अब युवाओं के मन में भी ये डर सताने लगा और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये 20 महीना मांग रहे हैं तो फिर 20 महीना क्या गुजारना कठिन हो जाएगा, फिर वो काले दिन शुरू हो जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार की जनता में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घटती जा रही है, वो उनके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि महागठबंधन जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, उसको लग रहा है जैसे वो सरकार में, वह सरकार उसकी बन गई। वहीं प्रशांत किशोर धीरे धीरे लोगों के बीच में जिस प्रकार से अपनी यात्राओं के द्वारा, जनसभाओं के द्वारा लोगों में अपना परिचय दे रहे हैं और उनका परिचय छूट भी रहा है वहां पर, और लोग उनके परिचय से गदगद भी हैं और लोगों को लग रहा है कि एक नई उम्मीद की किरण जगी है। हो सकता है विधानसभा त्रिशंकु, जो चुनाव नतीजे होते त्रिशंकु भी हो सकता है, क्योंकि इस बार कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अगर कोई ये सोच करके आराम से बैठा है कि प्रशांत किशोर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो हर वर्ग का वोट काट रहे हैं, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सबका, ओबीसी हो, सबका वोट काट रहे हैं। अल्पसंख्यक सबका वोट काटेंगे। सब लोग उनसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और आरजेडी ये मान के बैठी है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। ऐसा नहीं लग रहा है। और देखिए कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ गई है। कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी अपना चिट्ठा पकड़ा करके गए थे तेजस्वी यादव को, उसके हिसाब से मात्र 45 सीट पर उनको सीमित कर दिया गया और 45 सीट में वो सीटें ज्यादा उनको दी गई है जो हारने वाली सीट है, जहां महागठबंधन आज तक कभी जीता नहीं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। महागठबंधन उन सीटों पर ज्यादा उनको टिकट दिया जहां पर महागठबंधन कभी जीती ही नहीं, इसीलिए उनका स्ट्राइक रेट खराब हो गया। अब आप देखिए उसका ये नतीजा हुआ कि कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर सिमट गई और इस बार भी वही स्थिति होने वाली है। कांग्रेस को वही सीटें ज्यादा ऑफर की जा रही, इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि देखिए भाई, जो हारने वाली सीटें हैं जो ज्यादा लड़ेगा उसके हिस्से में सबसे ज्यादा जाएगा, उससे कम लड़ेगा उसके हिस्से में कम जाएगा, और जीतने वाली सीटें भी उसे चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी अब उनको आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। और बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कांग्रेस आंखें दिखा रही है, एक बार हो चुका है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों कांग्रेस जो अकेले लड़ी है, और उसका क्या खामियाजा उठाना पड़ा था आरजेडी को, उनको भली भांति पता है। तो इस स्थिति को अगर आप देखते हैं तो बिहार में कई प्रकार के जो है अभी राजनीतिक करवटें जो है वो बदल रही है। तो अब आप उसमें देखेंगे कि आरजेडी सही ढंग से फैसला नहीं ले पा रही है। उसको लगता है कि एग्रेसिव हो जाना,
चुनाव आयोग ने जो सूत्र दिया था उसको उन्होंने मूत्र कहा। तो आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आरजेडी का क्या मानना है। तो ये देश से अलग है। जो संविधान जेब में लेके राहुल गांधी घूमते हैं, अपने जो उनके गठबंधन के लोग हैं, वो उसका तो पालन कर ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, उस पर दिशा निर्देश दे दिया, उसके बावजूद भी ये दशा है। और जैसे जैसे चुनाव आयोग अपना कार्य प्रणाली बढ़ा रही है और जैसे 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 वोटर आईडी को काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से धांधली हुई है। सीमांचल के इलाकों में आप चले जाएंगे तो धांधली साफ नजर आ रही है और इसकी अब खबर भी आने लगी है, रिपोर्ट भी सामने आ रहे हैं। तो जब संवैधानिक संस्थाओं को ही मान्यता नहीं मिलेगी तो आम जनता का क्या होगा। अगर इन तमाम चीजों पर गौर करें तो आरजेडी का रवैया जो अभी के समय में है, वो आने वाले चुनाव के बाद अगर उनके लिए कुछ भी सकारात्मक होता है तो बिहार के लिए तो उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती है। और जिस प्रकार से उनको लग रहा है कि हमारी विजय हो चुकी है, तो इस गलतफहमी का उनको शिकार होना जरूर पड़ेगा। क्योंकि जो स्थिति बन गई है और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर राइज कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि आरजेडी इतना आसानी से जीत सकती है या उसकी जीत की कोई संभावना भी है।